नारायण, एक पुत्र ने अपनी माता को पहचान लिया, फिर एक भाई अपनी बहन को कैसे नहीं पहचान पाए? अब शक्ति के सत्य का निर्णय मैं करूंगा। इस द्वंद्व को दिशा मैं दूंगा। सत्य की परीक्षा मैं लूंगा, और जो भी शक्ति नहीं उसका अंत भी मैं करूंगा। ये ज्ञान सभा सत्य प्रकट करेगी। कैसे पता चलेगा कि शिव की शक्ति और जगत जननी कौन है? साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के होते कोई कार्य असंभव नहीं होता। वरुण देव, देखते जाइए कैसे महादेव सत्य उजागर करते हैं। अरे असुर माता, कहाँ चली? आदि के सत्य की सुरक्षा करने। किसी और को ज्ञात हो ना हो, किंतु मैं तो जानती हूं कि वास्तविक पार्वती कौन है और हमारा खेला हुआ दाव कौन। क्या मंशा है आपकी? इस खेल को और रोचक बनाने की, सत्य को हार का और असत्य को जीत का मुकुट पहनाने की। उस ज्ञान सभा में जाकर महाराज कली के कलयुग का आरंभ करूंगी। जब आदि को मिले ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसके स्वरूप को कोई पहचान नहीं सकता, स्वयं शिव भी नहीं, तो फिर वहां जाने की क्या आवश्यकता? इसीलिए तो जाना चाहती हूँ महाराज। साक्षात महादेव की परीक्षा है। अरे मैं भी तो देखूं, जिस प्रेम की शिव और शक्ति दुहाई देते हैं, वो इस परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। शिव अपनी शक्ति को पहचानते हैं या शक्ति का अहंकार टूटता है। वो तुम्हारे साथ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम उन पर प्रहार करोगी। तुम इनकी ढाल तो बनोगी। तुम्हारा साथ जो दिया है इंद्र ने। हो ना हो यही माता है। इंद्रदेव से रुष्ट थी ना वो। देखो कैसे उनके क्रोध का प्रकाश चमक रहा है। नहीं भैया, माता क्रोध नहीं पालती। किसी की पुरानी भूलों का दंड बिना किसी कारण नहीं देती। वो सबके सम्मान की रक्षा करती है, प्रहार नहीं। जो देवराज के सम्मान पर प्रहार करे वो हमारी माता हो ही नहीं सकती। हमारी माता वो है
जिन्होंने देवराज की रक्षा की। मुझे लज्जा से मर जाना चाहिए। जो पुत्र अपनी माता को पहचान नहीं पाया, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लज्जा से मर जाना चाहिए। नहीं नंदी, रुक जाओ नंदी। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें इस पीड़ा में नहीं देख सकती। चाहो तो अपने पुष्प से दे दो, किंतु स्वयं को इतना कष्ट मत दो पुत्र। यही मेरी माता है, जो माता अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकती, दौड़ी चली आई। यही मेरी असली माता है। नारायण, एक पुत्र ने अपनी माता को पहचान लिया, फिर एक भाई अपनी बहन को कैसे नहीं पहचान पाए?
तुम्हारी दृष्टि पे भी इसके छल का आवरण पड़ गया है। तुम अपनी माता को नहीं पहचान पाए। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता अपने ही माता के आशीष से बना है। ये गणेश शुभता का प्रतीक अशुभता के प्रभाव में नहीं पड़ सकता। सत्य असत्य का बोध है मुझे। नारायण, भूल मत कीजिए, मेरे निर्णय पर विश्वास रखिए आप। सृष्टि का पालन करता होने के पश्चात भी मैं दुविधा में हूं, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। परंतु मैं जानता हूं कि मेरा निर्णय निर्णायक है, महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ज्ञान और विवेक के देवता गणेश के निर्णय के साथ हूं। देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब दोनों माताओं के चरणों में समान पुष्प हैं। 12। ये कैसी विडंबना है महादेव? महादेव, कैसा न्याय है ये? कैसा निर्णय है? बस, बहुत हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ। पिताश्री, अब माता को कैसे नहीं पहचान पाए? जब दो भाई एक मत पर नहीं पहुंच पाए तो मैं कैसे किसी मत पर पहुंच सकता हूं? सर्वप्रथम तुम दोनों एक पथ पर आओ, उसके पश्चात मैं निर्णय लूंगा, मैं निर्णय लूंगा, मैं निर्णय लूंगा।